Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we will read chapter first, Matter in Our Surroundings. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. जैसे कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं सराउंडिंग में कि हमें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें दिखाई देती हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं और डिफरेंट टेक्सचर होते हैं. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जो भी हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो एक टाइप के मटेरियल से बनी हुई है जिसको मैटर का नाम दिया गया है हमारे साइंटिस्ट ने. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं, पानी की ड्रॉप से लेकर सैंड के एक पार्टिकल तक, सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. जिन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका मास होता है. दूसरे वर्ड से हम कह सकते हैं इन दोनों का ही मास होता है और वॉल्यूम होती है. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky and water. जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में, 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में, जिसको पंचतत्व कहा गया है, जो कि हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. इनके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? जो भी लिविंग थिंग्स हैं और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई हैं. एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जैसे कि इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को क्लासिफाई किया था, वैसे ही ग्रीक फिलोसोफर ने भी मैटर की क्लासिफिकेशन को उसी तरह किया. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. मॉडर्न डे के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया गया, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का, जो कि बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर और केमिकल नेचर पर. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो जिसका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. जो चीज़ें हमें बाहर दिखती हैं वो होती हैं फिजिकल, और जो जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते, टच कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल नेचर होते हैं. इसमें बताया गया है कि अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलर. इसमें बताया गया जो मैटर्स होती हैं वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं या फिर उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको जोड़ के मैटर बनाई गई होती है. तो इसमें हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे. इसमें हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद सॉल्यूशन रेडी किया. तो इसमें जब वाटर के अंदर जो स्पेस है पार्टिकल्स, तभी तो पार्टिकल्स उसमें स्पेस लिया है, तो सॉल्ट जो वाटर में डाइल्यूट मतलब मिक्स हो गया. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into spaces between particles of water. जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो पार्टिकल्स और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो उन स्पेस में स्पेस ले लेते हैं बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ले लेते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किससे बनी हुई होती है? पार्टिकल्स से. अब हमें ये तो पता चल गया है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई होती है. सेकंड है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर. ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं, ज़्यादा छोटे हैं या फिर ज़्यादा बड़े हैं. तो ये हमें एक्टिविटी को पढ़ के पता चलेगा. इसमें बताया गया है
First is take 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. हमें 2-3 क्रिस्टल लेने हैं किसके, पोटेशियम पैरामैग्नेट के लेने हैं, और उसको हमें डिजोल्व करना है 100 ml वाटर में. तो हमने एक बीकर में 100 ml वाटर लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाइल्यूट किया, और उसके बाद टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. तो हमें इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेना है 1 स्पून, और उसको जो हमारा जो इधर 90 ml था क्लियर वाटर, उसमें हमें क्या करना है, डालना है. और उसके बाद हमें टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर. और उसके बाद हमें फिर से इसमें 10 ml सॉल्यूशन लेके 90 ml क्लीन वाटर में डालना है. ऐसे कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स. ऐसे ही हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है 5 to 8 टाइम्स तक. इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या हम देखेंगे जो वाटर है उसका कलर जो फर्स्ट बीकर में था वैसे सेम है. तो इसमें क्या मतलब, जो मतलब पोटेशियम पैरामैग्नेट का जो कलर होता है वो पिंक होता है, तो हम उसको क्लीन वाटर में डालते जाएंगे तो उसका कलर क्या होता जाएगा, फीका पड़ता जाएगा. एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल. तो इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उनका साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है. इट इज़ स्टिल विजिबल, और वो तब भी दिखाई देते. तो चाहे वो जितने भी छोटे हो जाएं वो विजिबल होंगे. ऐसे ही सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ऐसे ही सेम एक्टिविटी हम जैसे कि हमने पोटेशियम पैरामैग्नेट के साथ की, वैसे हम डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड और इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. चाहे हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं लेकिन जो डेटॉल की स्मेल है वो रहेगी ही. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. जो वो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिनकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें स्पेस होता है. वी सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. जैसे कि हम देखते हैं जो शुगर होती, सॉल्ट, डेटॉल और जो पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू दिस स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर. जैसे कि हमने मिल्क ऐड करते हैं टी में, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस में ऐड हो जाते हैं. दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये हमें बताता है जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब हमें ये तो पता चल गया कि पार्टिकल्स मैटर और पार्टिकल्स में स्पेस होता है उनके बीच में. तो इस जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. तो ये इसमें एक्टिविटी दी गई है. पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. हाउ क्लास डू यू हैव टू गो इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल. Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell? Sitting at a distance, record your observation. ये एक्टिविटी आपको करनी है. एक्टिविटी 1.4, टेक 2 glasses beakers filled with water. हमें 2 ग्लासेस या फिर 2 बीकर्स लेने हैं, इनको हमें वाटर से फिल करना. सेकेंड, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर. तो हमें जो बीकर है उसमें ब्लू या फिर रेड इंक उसकी ड्रॉप डालनी है, और हम देखेंगे जो इंक है वो मूव करती रहेगी वाटर में. लीव दैम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. उसके बाद हमें उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. तो इससे हमें पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. कुछ देर बाद हम देखेंगे जो हमने इंक वाटर के बीकर में डाली है वो पूरे बीकर में उसके जो पार्टिकल्स उन्होंने स्पेस ले लिया है. ऐसे ही आपको एक्टिविटी 1.5 करनी है.
इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम पता चलता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, और जैसे कि हम टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स भी जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने ऑब्जर्व किया जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के इंटरमिक्स हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इन पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग टू टाइप्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन? तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैं ऑन देयर ऑन, जो अपने आप मिक्स हो गए हैं, उनको हमें क्या कह गए, डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और हमने ऑब्जर्व किया है कि हीट करने पर डिफ्यूजन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? तो आपको यहीं तक रीड करना है, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में रीड कराऊंगी। ओके, थैंक यू।